आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। और जैसा आपको मालूम होगा, कल आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया था कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामी है उसके जो बीएड का रिजल्ट है वो आ गया है, यानी कि आपके लिए इंटरव्यू कॉल लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन तमाम बच्चों को चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आप तमाम तालिब इल्मों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसके अलावा बहुत सारी खुशखबरी आपके लिए कि आपने इतनी अच्छी मेहनत की और जिस लगन से आपको पढ़ाया गया था हमारे चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के द्वारा, वो भी आपको सारी चीजें एग्जाम में देखने को मिली थी। और इसके अलावा जिन बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भी किसी को इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो उसमें 2 या 3 गुना की बच्चों को बुलाया जाता है। आप देख सकते हैं उसमें सभी मीडियम के जो बच्चे हैं, चाहे आप बात करें इंग्लिश मीडियम की, चाहे आप बात करें हिंदी मीडियम की, चाहे आप बात करें उर्दू मीडियम की, यानी कि तीनों जो मीडियम है जामिया मिल्लिया इस्लामी में, उन तमाम मीडियम का जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया है लगभग, और सभी सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आज का जो वीडियो है वो इसलिए खास है क्योंकि आपको मालूम होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामी में इंटरव्यू भी है। अब इंटरव्यू के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आपको जैसे हमें कमेंट बॉक्स में और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेरी थी कि सर आप लोग हमें इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ बात बता दें, तो आज उसी के लिए आज के सामने वीडियो हाजिर हम लेके हुए हैं, ताकि जो आपका इंटरव्यू है जिसकी डेट अलग अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग मीडियम की, तो आप अपने उसको देख सकते हैं। उसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर। आपको वहां से भी वो पीडीएफ जो है जो आपकी लिस्ट की इंटरव्यू की आई है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंटरव्यू के लिए किन किन बातों का खास तौर से ख्याल। सबसे पहले खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो बच्चे दिल्ली से हैं, यानी कि दिल्ली और एनसीआर के बच्चे हैं, उनको वहां पे ऑफलाइन जाके देना ही होगा इंटरव्यू। इसके अलावा जो बच्चे आउटसाइडर हैं, यानी कि दिल्ली और एनसीआर के बाहर के रहने वाले हैं, जो दूर दराज इलाके से आते हैं, तो उनको ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग ऑफलाइन भी दे सकते हैं। आपको अपने जो एक एप्लीकेशन लिख के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी एक मेल पे करना होगा, जो आपको मेल दी गई है उस पीडीएफ में आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाएं, ताकि जो ऑफलाइन का मजा है, जो ऑफलाइन से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। थोड़ा खर्चा होगा, जाहिर सी बात है कि जो बच्चे दूर दराज के इलाके से आते हैं तो उनका थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये जो चीजें आप इन्वेस्ट करेंगे ये आपको आने वाले वक्त में बहुत फायदा देगी। ऑनलाइन में फिर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। साउंड प्रूफ होना चाहिए, नेटवर्क इशू अच्छा होना चाहिए, मतलब नेटवर्क जो आपका मोबाइल का वो अच्छा होना चाहिए, मोबाइल भी अच्छा खासा ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी भी मैटर करती है। आप लोग एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं इंटरव्यू, तो उसमें सारी चीजों को वो मैनेज करते हैं और सारी चीजों को ही वो ध्यान से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीजें बात हुई जो आपको मुझे बतानी थी। आपको मालूम है कि सारे मीडियम को और सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट जो जारी कर दिया, आपकी जो भी डेट है उसे आपको मालूम होगा, वो आप पीडीएफ से देख सकते हैं। अब जो मेन बात यह है कि आपको इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके मार्क्स ज्यादा आएंगे उसको ज्यादा अंक मिलेंगे इंटरव्यू में। इस बात की गारंटी जो है वो लगभग ज्यादा होती है। क्यों? जैसा आपको मालूम होगा, इसका रिटर्न टेस्ट है वो 170 मार्क्स का होता है। उसमें जिसके ज्यादा मार्क्स आए होंगे उसको ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसमें इंटरव्यू में उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनके कम भी मार्क्स आए उनको भी सिलेक्ट कर लिया जाता है, बशर्ते कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो। अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए उनके जो ऑफिशियल मार्क्स है वो अभी तक हमारे पास आए नहीं है, हम लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे उसके जो कलेक्टिंग की जो प्रोसेस प्रक्रिया पूरी होती आपको बता दिया जाएगा, और इसकी जो मेरिट है वो आपके इंटरव्यू के बाद आएगी, ये बिल्कुल ऑफिशियल। इसके बाद एक और मेरिट आएगी, तब आपका कंफर्म सिलेक्शन माना जाएगा। तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपको बात यही है कि जिसका हाई स्कोर है उसके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके कम मार्क्स है उसको नहीं लिया जाता, बशर्ते कि उसका इंटरव्यू काफी अच्छा हो जाना चाहिए, तभी उसके दोनों रिटर्न के और इंटरव्यू के मार्क्स मिलके तब उसकी मेरिट बनती है। इसके अलावा अब इंटरव्यू में आपको सबसे पहले ध्यान देना अपनी पर्सनैलिटी पे, कि जब आप ऑफलाइन जाए तो कपड़े बहुत फॉर्मल पहन के जाएं, एज अ लुक लाइक अ
टीचर तरह के आप एक प्रोफेशनल में जा रहे हैं, और आपको मालूम होगा कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशनल माना जाता है टीचर, क्योंकि टीचर ही एक राष्ट्र का निर्माण करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी टीचर्स पे ही होती है। तो अब आप लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीएड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप अभी से ही टीचर बनने की कोशिश करें और उसके जितने भी सारे प्रोफेशनल होते हैं, मतलब मैचिंग के कपड़े पहन के जाए, हिजाब पहनते हैं तो हिजाब पहन के जाए, दुपट्टा रखते हैं सर पे दुपट्टा भी रख के जा सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, आप तीनों लैंग्वेज में से भी किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं आप जब इंटरव्यू में देने जाएं। ऐसा नहीं है कि आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आप वहां जाके इंग्लिश मीडियम में दे, ऐसा नहीं है, आप किसी भी मीडियम को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक खास तौर से बात का ख्याल रखें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देने जाए। अगर आप में इतनी क्वालिटी है और आप इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं तो आप तभी उसे सिलेक्ट करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सारी लैंग्वेज इक्वल है, इससे किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी सेंसिबिलिटी है, कितना कॉमन सेंस है, कितना आईक्यू लेवल है, बस वही चेक करना है। और आपको पता है लैंग्वेज जैसा लैंग्वेज होते है, इससे किसी बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट है, इसमें आपको मालूम होगा आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको अभी मालूम होगा NEP आया था, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, तो आप उसे जरूर पढ़ के जाएं कि किस कमेटी ने उसको रिकमेंडेशन किया है, उसका पैटर्न क्या है, उसमें किन किन चीजों को पॉइंट आउट किया गया है आने वाले फ्यूचर के लिए। इसके अलावा इसमें कौन कौन से कोर्स को बर्खास्त किया गया है और कौन कौन से कोर्स को इसमें ज्वाइन किया गया है, आप उसे सारी चीजों को पढ़ के जाएं। और करंट अफेयर्स भी आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही हैं आजकल आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में टीचिंग से रिलेटेड या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी, उस पर भी आपको थोड़ी बहुत मालूमात जरूर रख के जानी है। आप करंट अफेयर्स पढ़ के जा सकते हैं, करंट का या 2-3 महीने का भी आप उसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। अभी आपके पास 10-15 दिन है तो आप उसकी भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा पैरा ओलंपिक के बारे में भी जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आपको मालूम होगा अभी इस बार जो है वो काफी सारे गोल्ड जीत के आए हैं भारत के एथलीट, और पैरा ओलंपिक ने तो वाकई में झंडा गाड़ दिया इस बार के पैरा ओलंपिक में। तो ये दोनों चीजें आप खासतौर से याद करके जाएं, करंट अफेयर्स में ओलंपिक वगैरह, और इसमें आप टीचिंग NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी आप खासतौर से नजरसानी करके चले जाएं। नेक्स्ट है आपका जो इसमें ज्यादा अहम है वो है आपका टीचिंग स्किल। टीचिंग इज अ मैन पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, क्योंकि सारा जो इंटरव्यू का दारोमदार रहेगा आपका टीचिंग स्किल और टीचिंग मेथड पे रहेगा। हो सकता है कि वो आपको 1-2 बार ब्लैक बोर्ड पे पढ़वा भी सकते हैं, जैसा कि लगता है, चांसेस हो सकते हैं कि टीचिंग स्किल वो आपकी तभी जान पाएंगे कि आपको ब्लैक बोर्ड पे भी वो एक मरतबा कुछ पढ़ा के पूछ सकते हैं कि चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, या फिर कोई एक टॉपिक आपसे पढ़वा के देख सकते हैं। हालांकि इसके जो चांसेस है वो बहुत रेयर हैं, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में आपको सारी चीजों को तैयार करके जाना है। अपनी पर्सनैलिटी, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें आप जरूर याद करके आए। इसके अलावा टीचिंग मेथड आप जरूर याद करके जाएं, कम से कम 10 टीचिंग मेथड तो आपको याद होने चाहिए, लाइक इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, किंडरगार्टन, प्ले और कैलकुलेटिव वाली क्वेश्चन आंसर जो सोक्रेटिस ने दिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड, थॉर्नडाइक, BF स्किनर, इसके अलावा आप उसको भी याद कर सकते हैं जॉन डीवी, अरस्तु, सोक्रेटिस, इनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी जो टीचिंग मेथड है उनको ईजाद किया है और ये कौन कौन से बच्चों पे या किस कैटेगरी पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको एग्जाम में इंटरव्यू के वक्त आपको खासतौर से ख्याल रखनी है। और सबसे मेन बात, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किया उस सब्जेक्ट पर आपको खासतौर से पकड़ होनी चाहिए। आपसे कम से कम 3 या 4 सवाल आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाने तय हैं, चाहे आप लिटरेचर से बात करें, चाहे आप मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, अरबिक हो, या और भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, उन पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट में मार खा गए तो फिर आप आने वाले वक्त में क्या पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी है एग्जाम के एतबार से आपके इंटरव्यू के लिए। एक और खास बात है कि जब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए रूम में तो आप बिल्कुल पोलाइट बात करें। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो इलाके से आते हैं तो उनको थोड़ा सा बोलने का सेंस, या कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा और गाइडेंस की जरूरत होती है, तो आप बिल्कुल पोलाइट जाएं, प्रैक्टिस करें। आप अपने घर में आईना होगा, उसके सामने आके एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें कि मैं इंट्रोडक्शन दें, अपने आईने के सामने रोजाना प्रैक्टिस करें। या फिर कोई सी तरह की भी कोई भी गाइडलाइन चाहिए आपको इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप चौक एंड डिजिटल अकेडमी पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रेफरेंस आप व्हाट्सअप करें ताकि आपकी जो क्वेरी है वो जल्द से जल्द जो है वो सोल्व की जाए। कॉल में ऐसा होता है किसी वक्त लेक्चर में होते हैं सभी टीचर्स और जो सारी लाइन जो है वो व्यस्त होते हैं, तो इसलिए आप मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, या फिर आप कमेंट्स में हमें कमेंट कर दें। आपके सारे जो प्रॉब्लम है उसको हम
पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये 3-4 चीजें थी जो आपको इंटरव्यू के एतबार से सारी बात जो है वो ध्यान रखने की थी। और मैं आपको एक बार और तमाम बच्चों को, जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनको चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप आने वाले वक्त में इसी तरह से कामयाबी हासिल करते रहे, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।